Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon, everybody. Today I will discuss about employee engagement. Tomorrow I will discuss about employee engagement क्या होता है, ठीक है, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए हम जो कितने टाइप्स के एम्प्लॉय इंगेजमेंट को हम बना सकते हैं वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि वाई एम्प्लॉय इंगेजमेंट इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, वाई वाई एम्प्लॉय इंगेजमेंट इम्पोर्टेंस। ओके, आज हम इसमें देखेंगे क्यों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस है। ओके, तो ये हम इनको 4 टाइप से डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा है ओके, ये 4 टाइप्स है जिसके थ्रू हमारा एम्प्लॉय इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन मैंने पहले कहा कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को लेकर हम सीरियस होते हैं, एम्प्लॉय के लिए हम एक लिस्ट और या एक आप लिस्ट कह सकते हो या उनका एक चार्ट प्रिपेयर कर देते हैं कि एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है। बीच बीच में हम कुछ ऐसे फंक्शंस, ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम या लंच टाइप से प्रोग्राम अगर रखते हैं तो और रिकॉग्निशन प्रोग्राम रखते हैं तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकता है। इससे क्या होगा, जब एम्प्लॉय लंबे टाइम के लिए रिटेन करेगी तो एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। बार बार हमें नए एम्प्लॉय ला के उनको ट्रेनिंग और उनके स्किल को डेवलप करके, तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज होने लगती है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एम्प्लॉय है उनको कोशिश करेंगे कैसे हमें रिटेन करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इनहेंस कंपनी कल्चर। मतलब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि हमें कंपनी के कल्चर्स को देखते हुए भी वर्क करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जेंट्स भी काम करते हैं, लेडीज भी काम करती हैं, मतलब ओल्ड एज के भी लोग होते हैं, यूथ टाइप के लोग भी होते हैं। तो वहाँ पे जो कल्चर है वो ये एज के को लेकर या कास्ट को लेकर कोई फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करना चाहिए, कोई फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये सब सारी चीज़ें हम एम्प्लॉय को लंबे टाइम के लिए रिटेन कर सकेंगे, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, एम्प्लॉय को कल्चर मतलब इनहेंस कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग उस पर वर्क होगा, उसमें कोई मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा किसी भी कास्ट को लेकर, किसी के एज को लेकर या जो सेक्स उसको लेकर। तो इससे क्या होगा, कंपनी में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका जो मोरल है वो भी बूस्ट होगा और एम्प्लॉय अच्छे से वर्क कर पाएंगे। क्लियर? ओके, ओके। आगे हम लोग इतना देखने के बाद अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस है एम्प्लॉय एंगेजमेंट के और क्या एम्प्लॉय एंगेजमेंट से हमें आउटकम्स मिल सकता है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या देखते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। पहला हम देखते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस हैं। फर्स्ट है प्रिपेयर डिजाइन, प्रिपेयर डिजाइन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, उनके काम को लेकर एक स्ट्रक्चर, एक लिस्ट तैयार कर ले जाते हैं कि हमें किस उस पर काम करवाना है, किस पॉलिसी पे काम करवाना है, किस पैटर्न में काम करवाना है। इस चीज के लिए हम चार्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। चार्ट प्रिपेयर करने से क्या होगा, हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो इंगेज भी लंबे टाइम के लिए रहेंगे। जब हम चार्ट को प्रिपेयर कर लेंगे तो सेकेंड उसके बाद होगा एम्प्लॉय
इंगेजमेंट सर्वे। ठीक है, तो जब हम चार्ट प्रिपेयर कर लिए और उस चार्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे लगा दिया काम करने के लिए, तब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय के लिए का सर्वे करते हैं कि वो क्या सही जगह पे काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर हमें एक मशीन पे काम करवाना है, वहाँ पे मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय को खड़ा कर दिया और वो 8 घंटे वर्क कर रहा है, बट उसे मशीन कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, इसी पे वर्क करना था और उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई। ठीक है, तो वो खड़ा तो है, उसे मालूम ही नहीं मशीन कैसे चलाना है, तो जो काम हमें 8 घंटे में कंप्लीट कर लेना है वो क्या कर रहा है, उसको 12 घंटे ले रहा है, तो काम नहीं हो पा। अगर हम उस चीज़ों का बीच बीच में सर्वे कर लेते हैं तो हम जो राइट पर्सन है फॉर द राइट प्लेस के लिए उसमें हम उसको रख सकते हैं। क्लियर? थर्ड है रिजल्ट एनालिसिस। क्लियर? जब हम एम्प्लॉय का सर्वे कर लेंगे, सही एम्प्लॉय को सही जगह पे लगा देंगे, काम भी होगा, तो हम फिर उस पर उसके रिजल्ट पे एनालिसिस करेंगे, कितना उसने वर्क किया। ठीक है, जब रिजल्ट एनालिसिस पे वर्क करेंगे फिर क्या करेंगे, एक्शन प्लानिंग। ठीक है, कि मीन्स कि जहां जहां पे जो जो और भी प्रॉब्लम आ रही है एम्प्लॉय को लेकर, कि कहीं पे हमें एम्प्लॉय को चेंज करना है, कहीं किसी को कुछ और मतलब ट्रांसफर करना है, तो उस पर हम प्लान करेंगे। ठीक है, जब सब चीजें चेंज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्शन फॉलो। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होने के बाद फिर चार्ट प्रिपेयर करेगा और ये साइकिल चलती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, अब आपको पढ़ना है, वो प्रोसेस आपने पढ़ लिया। अब आउटकम ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट, क्या क्या आउटकम है। ओके, ये 6 आउटकम है। फर्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। राइट, ये एकदम क्लियर है कि जब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को एक चार्ट के प्रिपेयर करके हम अगर देते हैं, उस पर काम अच्छा करते हैं, तो एम्प्लॉय काफ़ी लंबे टाइम के लिए रुकते हैं। इससे क्या होता है कि वो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है, और जब कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इट मीन्स कि जो एम्प्लॉय वहाँ वर्क कर रहे हैं वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड भी हैं। क्लियर? जब वो जॉब से सेटिस्फाइड है तो इट मीन्स कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक कंपनी में रिटेन कर पाएंगे। जब कंपनी में रिटेन कर पाएंगे तो कंपनी की जो टर्नओवर है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, और एम्प्लॉय जो है काफ़ी लंबे टाइम से एक्चुअली वर्क भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर अपने आप इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगते हैं और वो बहुत अच्छा वर्क करने लगते हैं, तो इनोवेशन भी उसी का पार्ट है। फिर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब हम नए नए प्रोडक्ट पे नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा, और जब कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ओके, और कंपनी हमेशा सक्सेस में रहेगी, प्रॉफिट में रहेगी। ठीक है, क्लियर? आज ये आपका 3rd यूनिट है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको पढ़ेंगे 4th यूनिट, देखते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ओके।